आज हम कहानी खरगोश की एक और रेस पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक वन में खरगोश रहता था। एक बार खरगोश ने एक रेलगाड़ी देखी। वह रेलगाड़ी तेज़ी से दौड़ी जा रही थी। खरगोश ने अपने मन में सोचा कि क्या वह रेलगाड़ी की तरह तेज़ नहीं दौड़ सकता। अवश्य दौड़ सकता है, क्योंकि वन में ऐसा कोई भी जानवर नहीं जो दौड़ में उसका मुकाबला कर सके। यह सोचकर खरगोश गर्व से फूल उठा। दूसरे दिन फिर खरगोश की नज़र रेलगाड़ी पर पड़ी। बस फिर क्या था, खरगोश रेलगाड़ी के साथ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर रेलगाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हो गई। वह एक सवारी गाड़ी थी जो हर स्टेशन पर खड़ी होती थी। उधर खरगोश दौड़ता ही रहा। खरगोश रेलगाड़ी को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया था। खरगोश का मन बांसों उछल पड़ा। उसने सोचा कि वह रेलगाड़ी से भी तेज़ दौड़ सकता है। अब खरगोश अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वह सबसे यही कहता कि वन में उसके समान कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने दौड़ में रेलगाड़ी को भी पछाड़ दिया है। वन के सभी जानवर खरगोश की बातों में आ गए। वे सचमुच खरगोश को सबसे अच्छा मानने लगे और आदर से नमन भी करने लगे। उसी वन में एक ऊदबिलाव भी रहता था। ऊदबिलाव बहुत ही बुद्धिमान था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास न हुआ कि खरगोश रेलगाड़ी से भी तेज़ दौड़ सकता है। ऊदबिलाव तरकीब पर तरकीब सोचने लगा। एक दिन ऊदबिलाव खरगोश के घर जा पहुंचा। उसने खरगोश की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि सचमुच वह ही वन में सबसे श्रेष्ठ है। फिर उसे वन का राजा क्यों न बनाया जाए। खरगोश को भला क्यों इनकार होता। वह मन ही मन खुश हुआ और वन का राजा बनने के लिए तैयार हो गया। पर ऊदबिलाव ने खरगोश के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करेगा। खरगोश को सबके सामने रेलगाड़ी के साथ दौड़कर यह दिखाना होगा कि वह रेलगाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। खरगोश ने ऊदबिलाव की शर्त तुरंत ही मान ली, क्योंकि वह घमंड में फूला हुआ था। वह अपनी मूर्खता के कारण यही समझता था कि वह रेलगाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। एक दिन सुबह का समय था। जंगल के सभी जानवर एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। ऊदबिलाव ने खरगोश की बड़ी प्रशंसा की। उसने कहा, खरगोश आज सबके सामने दौड़कर यह दिखाएगा कि वह रेलगाड़ी से भी तेज़ दौड़ सकता है। फिर हम सब खरगोश को अपना राजा बनाएंगे। ऊदबिलाव अपनी बात पूरी कर ही पाया था कि सामने से रेलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। खरगोश रेलगाड़ी को देखते ही उछला और रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ पड़ा। वह मालगाड़ी थी और कई स्टेशनों के बाद खड़ी होती थी। रेलगाड़ी की चाल भी बड़ी तेज़ थी। रेलगाड़ी सरसर भागती हुई खरगोश से आगे निकल गई। खरगोश उछल उछल कर दौड़ने लगा। खरगोश ने रेलगाड़ी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह बहुत पीछे छूट गया था। फिर भी वह उछल उछल कर दौड़ता ही रहा। वह रेलगाड़ी को पकड़ने में इतना अंधा हो गया था कि कांटों की झाड़ी में जा गिरा और लहूलुहान हो गया। खरगोश कांटों की झाड़ी में तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगा। ऊदबिलाव जंगल के सभी जानवरों के साथ खरगोश के पास पहुंचा। उस समय खरगोश दम तोड़ रहा था। ऊदबिलाव ने सबको सुनाकर कहा, भाइयों, यह खरगोश अपने को बहुत बढ़ चढ़कर समझता था। जो अपने को बहुत बढ़ चढ़कर समझता है, उसका अंत में यही हाल होता है।
अपने बल से अधिक काम करने पर अंत में नुकसान ही उठाना पड़ता है। आई होप आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।